हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सत्यभामा एंड वेलकम टू द चैनल ईवा एकेडमी। तो हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने नाउन के बेसिक्स को समझा था, ठीक है। तो आज आपको ले चलते हैं कि एक नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, एक नाउन कैसे वो सिंगुलर है और कैसे वो प्लूरल है, कैसे वो काउंटेबल है और कैसे अनकाउंटेबल है, ठीक। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो कृपया जाकर के प्लेलिस्ट में पिछली क्लास को देख लें और फिर ये क्लास देखें, ठीक है, क्योंकि तभी ये आपको समझ में आएगा। तो नंबर के बेसिस पे हम नाउन को दो कैटेगरी में बांटते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन हम दो कैटेगरी में करते हैं, ठीक। एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं या जिनको गिनना शुरू कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, जिनका 1 से 2 हम बना ही नहीं सकते हैं, है ना। काउंटेबल दोनों रूप में होता है, एक सिंगुलर में और प्लूरल में, दोनों रूप में यूज हो सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा सिंगुलर में होता है। वी कैन स्टार्ट टू काउंट देम, इसको हम गिनना शुरू कर सकते हैं, है ना। जब हम जिनका प्लूरल बनाते हैं उनका 1 से 2 होता है तभी तो प्लूरल बनाते हैं। जिनको हम 1 से 2 नहीं बना सकते हैं उनका हम प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, ठीक। वी कैन नॉट, यहाँ पे नॉट आएगा, वी कैन नॉट स्टार्ट टू काउंट देम, है ना। हम इसको गिनना शुरू नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, हमने आपको 5 नाउन के बारे में बताया था बेसिक्स में। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कौन कौन सा काउंटेबल की श्रेणी में आएगा, कौन कौन सा अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा। जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, वो काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, ठीक। और ये प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। अब ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है कि हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इनका प्लूरल बना सकते हैं, है ना। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हम इसको कैसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो अनकाउंटेबल होता है उसको हम कैसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं या नहीं बना सकते हैं, और काउंटेबल जो होता है उसको हम कैसे बना सकते हैं, है ना। जैसे कॉमन नाउन मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी कैटेगरी को शो करता है ना। जैसे बॉय की कैटेगरी है, गर्ल की कैटेगरी है, प्लेयर की कैटेगरी है ना। तो बॉय का हम बॉयज बना सकते हैं, बॉय का प्लूरल बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, प्लेयर का प्लेयर्स। तो कॉमन नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल है, जिसको हम 1 से 2 के रूप में लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को भी हमने बताया था, जैसे फैमिली है, कंट्री है, बॉय है, सिटी है, तो बॉय को बॉयज, सिटी को सिटी। जैसे बॉय तो कॉमन नाउन में आएगा ना। कलेक्टिव नाउन में जो समूह के रूप में काम करता है, यानी एक जब वस्तुओं के किसी समूह को हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है ना। जैसे स्टूडेंट है, कॉमन नाउन, स्टूडेंट में बॉय गर्ल सब आ जाएंगे, तो मैंने उसको एक ग्रुप का नाम दे दिया क्लास का, है ना। क्लास का प्लूरल हम क्लासेज बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि क्लास एक ही नहीं होता है ना। क्लास एक ही नहीं होता है, जैसे क्लास 8th के बच्चे, क्लास 7th के बच्चे, क्लास 6 के बच्चे, तो एक साथ कई क्लासेज चल रही हैं, है ना, तो उसका हम प्लूरल बना लेते हैं, क्लास से क्लासेज। ऐसे भी कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था कि जब एज अ होल काम करता है तब वो सिंगुलर के रूप में आता है। जैसे ज्यूरी का मैंने एग्जांपल दिया था आपको। और जब अलग अलग उन अपने ओपिनियन में, अपने विचार में या किसी भी वे में जब हमें लगता है कि वो डिफरेंट है तो प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है ना। और प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जो प्रॉपर नाउन होता है वो पर्टिकुलर नेम होता है, किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का वो पर्टिकुलर नेम होता है, इसलिए हम उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, है ना। जैसे मैंने ताजमहल का एग्जाम्पल आपको दिया था। मटेरियल नाउन, इसका भी हम प्लूरल नहीं बना पाते हैं, ठीक है। धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, क्योंकि इसको मापा और तौला जाता है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। इसको हम वेट कर सकते हैं,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारे अंदर की फीलिंग है, भावना है, उसको हम एक नाम दे रहे हैं तो वो भी नाउन बन जाता है। उसको भी आप माप नहीं सकते हैं। जब माप नहीं सकते हैं तो वो काउंट कैसे होगा? काउंट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। एक तो जब नंबर के रूप में आए और दूसरा जब क्वांटिटी के रूप में आए, है ना। जब नंबर के रूप में आए, एक लड़का, एक लड़की, एक ऑरेंज, या किसी एक चीज़ की बात हो रही है तो उसके आगे ए और एन आएगा। ठीक, और काउंटिंग में अगर है तो 1 2 3 वो नंबर के रूप में आएगा। उसको काउंट हम कर सकते हैं और काउंटेबल होता है। अब देखिए, जिसको काउंट कर सकते हैं उसके आगे मेनी, फ्यू, सेवरल, डजन, मिलियन, थाउजेंड, लैक्स, है ना, ये सब आएगा। और जिसको काउंट हम नहीं कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम है उसको लीटर में मापते हैं, वेट है इसको हम केजी में मापते हैं, लेंथ मीटर में, लंबाई डिग्री मच या लीटर में, और डिस्टेंस जो दूरी होती है वो किलोमीटर में, है ना। तो इसको हम मापते हैं। ठीक, 1 2 3 के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, इसको एक यूनिट के रूप में मापते हैं, है ना। तो ये क्वांटिटी को दर्शाता है और ये नंबर को दर्शाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। रवि हैज, अब बताइए क्लॉथ्स, है ना, क्लॉथ्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? दे हैव शुगर। वी डोंट सी फ्लावर्स इन विंटर। अब ये फ्लावर्स है तो ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? मच लगेगा या मिनी लगेगा? माई सन स्पेंड्स टू मनी। ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं उसका प्लूरल हम बना सकते हैं, यानी जो प्लूरल रूप में आया है ना वो काउंटेबल है। जैसे क्लॉथ्स ये प्लूरल रूप में आया है, ये काउंटेबल है। पीछे मैंने आपको बताया जो काउंटेबल है उसके सामने मेनी आएगा, और जो अनकाउंटेबल है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके सामने मच आता है। ठीक, देखिए ये फ्यू, सेवरल, यानी जिसको हम गिन सकते हैं उसके सामने ये आता है, जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके सामने मच या लिटल आएगा, है ना। तो रवि हैज क्या आएगा? मेनी, मेनी क्लॉथ्स। दे हैव शुगर अनकाउंटेबल है तो मच आएगा। ठीक है, वी डोंट सी फ्लावर्स, अब देखिए ये प्लूरल फॉर्म में आया है यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है तो मेनी आएगा। वी डोंट सी मेनी फ्लावर्स इन विंटर, है। ठीक है, माई सन स्पेंड्स टू मनी। देखिए मनी थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, बट ये है अनकाउंटेबल। ठीक है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम नहीं गिन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं, तो आप क्या बताएंगे? 1 या 2, 200, 2000? ऐसे नहीं, 2 रुपये, 200 रुपये या 2000 रुपये। एक यूनिट बता रहे हैं आप रुपए की। ठीक, तो हम रुपया गिन सकते हैं, करेंसी गिन सकते हैं, बट मनी को नहीं गिन सकते हैं। मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, मनी अनकाउंटेबल होता है। जब उसके सामने हम रुपया, डॉलर कुछ भी लगा देते हैं तो वो एक यूनिट बन जाता है। जैसे किलोमीटर, दूरी को हम कैसे मापते हैं? किलोमीटर, वो भी एक यूनिट को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मच लगा देंगे, है ना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल, हम इसको नहीं गिन सकते हैं। आगे देखिए, कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाए हैं। बॉय, बॉयज, यस जुड़ा, प्लेयर, प्लेयर्स, यस, कैट्स, यस। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सिर्फ यस लगा के हम प्लूरल बना देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ईएस लगाना पड़ता है, जैसे हॉर्स, हॉर्सेज, बस, बसेज, है ना। अब सिटी, सिटीज। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें वाई को हटा करके, इस वाई को हटा करके IES जोड़ना पड़ता है। ठीक है, वाइफ, वाइफ्स, लीव, लीव्स, थीफ, थीव्स, नाइफ, नाइफ्स, लोफ, लोफ्स। देखिए ये यफ है ना,
ये भी एफ है, एफ एफ एफ, सबको हटा के वी ई एस जोड़ दिया है ना, तो हमारा प्लूरल फॉर्म बन गया है। देखिए कुछ बीच के वर्ड्स को हटा के हम प्लूरल बनाते हैं, जैसे गूज है, गूज का ये डबल ओ हटा करके गीज बना दिया है ना। बत्तख होता है गूज मीन्स। फूट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माउस का तो एकदम से चेंज हो, माइस हो गया है ना। टूथ दांत, एक दांत, टीथ एक से ज़्यादा दांत, फूट पैर और फीट दोनों पैर, मैन मेन, देखिए बीच का वर्ड हटाया है, ए को हटा के ई कर दिया है, वुमेन वुमेन, है ना। तो ये तो कुछ सिंपल वर्ड हैं जिनको हम जानते हैं कैसे इसका प्लूरल बनता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनको हम नहीं जानते हैं या गलत जानते हैं, ठीक है। आज तक हम गलत करते आए हैं, गलत सुनते आए हैं, गलत बोलते आए हैं, बट आज की क्लास देखने के बाद हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब आप देख के बताइए कि क्या ये सही है। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। एन अर्थक्वेक इज अ रेयर फिनोमिना, सही है या गलत। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, सही है या गलत। देयर आर मेनी मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स एंड टेलीग्राम नाउअडेज। एक्स जो पहले ट्विटर हुआ करता था, है ना, अब उसका नाम बदल के एक्स हो गया है। नेक्स्ट है दिस गवर्नमेंट हैज प्लान टू कंस्ट्रक्ट मेनी स्टेडियम्स इन डिफरेंट सिटीज। बताइए ये सही है या गलत है। अब वीडियो को पॉज करके आराम से सोचिएगा और बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक। मैं आगे आपको लेके चलती हूँ। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म या तो हम प्लूरल जानते हैं या तो सिंगुलर जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम सही नहीं जानते हैं कि इसका सिंगुलर क्या होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, ठीक। जैसे फेनोमिनन, फेनोमिना, है ना, फेनोमिना एक घटना होता है, जैसे बादल का बनना एक घटना है, ठीक। क्राइटेरियन मानदंड या कसौटी, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, है ना, सिलेक्शन का क्राइटेरिया या मानदंड कसौटी क्या है। स्टेडियम जो हर कोई जानता है, खेलने की जगह मैदान, मीडियम माध्यम, बैक्टीरियम, स्ट्रेटम मिलेनियम, ऑडिटोरियम पोडियम, एक्वेरियम डेटम, फंगस कैक्टस, रेडियस फोकस, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम जो आपका और हमारा होता है, ओसिस थेसिस, एक्सिस क्राइसिस और बेसिस, ठीक है। तो इनका तो पहले हम क्या सिंगुलर फॉर्म होता है और क्या प्लूरल फॉर्म होता है उसको जान लेते हैं। देखिए फेनोमिनन ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है, फेनोमिना। क्राइटेरियन सिंगुलर, क्राइटेरिया प्लूरल, लेकिन हम क्राइटेरियन कभी भी नहीं बोलते हैं, क्राइटेरिया ही बोलते हैं, है ना। स्टेडियम बोलते हैं, स्टेडिया नहीं बोलते हैं, ठीक है। जबकि स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया होता है। मीडियम मीडिया, है ना, मीडियम सिंगुलर है और मीडिया हमारा प्लूरल है। बैक्टीरियम बैक्टीरिया, कुछ इस तरह से देख लीजिए, जो ओ एन है लास्ट में, उसका ए बढ़ गया है ना, ए और क्राइटेरिया, है ना। यूएम है, जिस वर्ड में यूएम लगा है, जैसे स्टेडियम, मीडियम, बैक्टीरियम, स्ट्रेटम, मिलेनियम, ऑडिटोरियम, पोडियम, है ना, उसका आई ए मीडिया, बैक्टीरिया, स्ट्रेटा, मिलेनिया, ऑडिटोरिया, पोडिया, है ना। कैसे हम याद रख सकते हैं वो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। एक्वेरियम मछली घर जिसमें मछली को पालते हैं, यूएम डेटम, है ना, तो ए जुड़ा है आई ए। अच्छा डेटम, इसका एग्जाम्पल ना एग्जाम में बहुत देता है,
और लोग गलत भी कराते हैं। डेटम सिंगुलर है और डेटा प्लूरल है, जबकि हम हमेशा डेटा ही बोलते हैं, चाहे वो सिंगुलर बोलें चाहे प्लूरल रूप में बोलें, हमेशा डेटा ही बोलते हैं, है ना। जो डेटा या डाटा जो भी है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। डेटम उसका सिंगुलर होता है। फंगस, फंजाई, कैक्टस, कैक्टी, है ना। कैक्टस जो नागफनी है सिंगुलर कैक्टस होता है और कैक्टी प्लूरल होता है। ठीक, अब देखिए यूएस, यूएस जिसमें है यूएस, 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 यूएस और ये यूएस, उसका लास्ट में आई जुड़ा है ना। देखिए आई, रेडी देखिए डबल आई होता है, सही करेक्ट स्पेलिंग है ना। कभी कभी स्पेलिंग एरर भी पूछ लेता है ना, तो उसके लिए ध्यान रखना। ठीक, यूएस में आई जुड़ा है, यूएम में आई ए जुड़ा है। देखिए ओएसिस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओएसिस एग्जाम में पूछता है। ओएसिस यानी उसको बोलते हैं जो मरुस्थल में या रेगिस्तान में जो कहीं कहीं पे उपजाऊ लैंड होती है ना, उसको बोलते हैं ओएसिस, और उसका प्लूरल ओएसिस होता है। थेसिस, एक्सिस, क्राइसिस। अब देखिए आईएस, 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 उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में ईएस, ईएस कर देते हैं। ईएस, 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 है ना। थेसिस यानी लेख, जो पीएचडी वगैरह किए रहते हैं वो अपना लिखते हैं, उनका रिटन वर्क थेसिस कहलाता है। ठीक, उसका प्लूरल थेसिस। एक्सिस जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, वो उसका एक्सिस। क्राइसिस से पानी का क्राइसिस हो गया है ना, इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस हो गया, संकट, उसका क्राइसिस। बेसिस आधार, बेसिस। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ और आप सही बताइएगा। एन अर्थक्वेक इज अ रेयर फेनोमेना। अर्थक्वेक भूकंप, इज हमारी सिंगुलर है ना, सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा ये नाउन भी आना चाहिए। कैसी घटना है, तो फेनोमिनन हो जाएगा यहाँ पे। फेनोमिना प्लूरल है तो गलत हो जाएगा, है ना। हमें चाहिए सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन भी चाहिए। फेनोमिनन, फेनोमिनन। ठीक, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। अब देखिए इज आया, सिलेक्शन एक है। ठीक, तो क्राइटेरिया भी हमारा सिंगुलर आना चाहिए। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, क्या आनी चाहिए, क्राइटेरियन। ठीक है, ये गलत है। इसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दे देता है, पार्ट करके देता है अलग अलग। इसमें बताइए कौन से पार्ट में एरर है ना, ऐसे करके दे देगा। इधर दे देगा नो एरर, एक ऑप्शन, है ना। तो आपको बताना रहेगा किस पार्ट में एरर है। और क्वेश्चन यानी एक सेंटेंस को सही करने का तरीका लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, लेफ्ट में जैसी हमारी वर्ब या नाउन है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब या नाउन को रखते हैं। ठीक है, इधर से हम इधर जाते हैं, तो ये तो वर्ब हमारी सिंगुलर है इसलिए नाउन को भी हम सिंगुलर रखेंगे। वर्ब हमारी सिंगुलर है तो नाउन को भी हम सिंगुलर रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर मेनी मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी बातचीत का जो मीडियम है, माध्यम है, बहुत सारे हैं। मेनी बहुत आया है ना, काउंटेबल है। तो मीडियम्स तो पहली बात गलत है। मीडियम्स नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, यस इसमें लगता ही नहीं है। मीडियम, मीडिया, मीडियम हमारा सिंगुलर और मीडिया हमारा प्लूरल। तो मेनी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, देख रहे हैं, प्लूरल वर्ब है। मेनी भी प्लूरल के लिए आता है। तो जो मीडियम है ना ये सिंगुलर है, ये गलत है। यहाँ पे हमें मीडिया लिखना पड़ेगा तब सही हो जाएगा। ठीक, तो बेसिकली हमें देखना ये है कि जैसा वर्ब या नाउन पहले आया है उसी के अकॉर्डिंग बाद वाला नाउन या वर्ब आएगा। ठीक, चौथा देख लेते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू कंस्ट्रक्ट मेनी स्टेडियम्स। अब देखिए
मैनी भी प्लूरल के लिए आता है, मैनी यानी बहुत। स्टेडियम्स, स्टेडियम्स कोई वर्ड होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक। या स्टेडियम, स्टेडिया, पहली बात इसको हटा देंगे और देखेंगे ये बहुत है तो स्टेडियम का प्लूरल हम लिखेंगे स्टेडिया। अब हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने पीछे भी लिखे हैं, उसको भी देख लेते हैं। देयर आर मेनी कैक्टस अराउंड द विलेज, बहुत से कैक्टस हैं कहाँ, विलेज के आसपास। मेनी बहुत, प्लूरल है, पर भी हमारी प्लूरल आई है, तो कैक्टस सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैक्टी है ना। अब ये सही हो जाएगा, ये गलत है। दीज माइनर फंगस आर जनरली लर्नड वेट रॉट, सड़े गले चीज़ों से जो है फंगस आता है ना। पहले तो दीज देख लीजिए, दीज हमारा प्लूरल है, दिस हमारा सिंगुलर है। दीज आया है प्लूरल और आर हमारी प्लूरल वर्ब है, तो फंगस सिंगुलर है ना, नाउन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे फंजाई कर देंगे। ये अब हो गया प्लूरल, ये सही है। एजुकेशन इज द करंट फोकस ऑफ पब्लिक डिबेट, है ना। करंट फोकस क्या है एजुकेशन का, पब्लिक डिबेट। एजुकेशन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, तो नाउन हमारी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। फोकस, ये सही हो, फोकी गलत है। फोकस हमारा सिंगुलर है और फोकी हमारा प्लूरल है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में हम और ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जानेंगे, एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।